मेरा नाम काजल है और मैं अक्सर खाना ऑर्डर पर ही मंगवा लिया करती हूँ। मेरे पति जो अक्सर बाहर ही रहा करते हैं, तो मुझे ज़्यादा समय अकेले ही रहना पड़ता है। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं सोच रहा था कि एक नौकर तुम्हारे लिए रख दूं, जो यहीं पर रहकर तुम्हारा सारा काम भी करेगा और तुमको अकेले में डर भी नहीं लगेगा। मैंने कहा हाँ, ये सही होगा। मेरे पति ने दूसरे ही दिन एक लड़का जो लगभग 16 साल का होगा उसे लेते आए और बोले अब ये यहीं रहेगा। मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रवि बताया। रवि बहुत शर्मीला लड़का था और मुझे नजर उठाकर देखता भी नहीं था। वह काम बहुत जल्दी ही कर देता था और रूम में बैठकर सारा दिन टीवी देखते रहता था। एक दिन मैं रात को सो रही थी कि अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि रवि अचानक मेरे रूम से तेजी से निकलकर बाहर गया। मैं सोचने लगी कि रवि मेरे रूम में क्या करने आया था, तो मैं सोची कि जाकर पूछ ही लेती हूँ। रवि बैठा हुआ था और जैसे ही मुझे देखा तो डर गया, तो मैं उसके पास बैठकर बोली कि सच बताओ कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे। वह बोला कि बस ऐसे ही गया था। तो मैं बोली कि लगता है कि तुम कुछ चोरी करने गए थे। तो वह बोला नहीं मैडम, मैं चोरी करने नहीं गया था। ठीक है, तुम चोरी करने नहीं गए थे तो फिर क्या कर रहे थे मेरे कमरे में? तब रवि डरते हुए बोला कि मैं आपको देखने गया था। मैं बोली क्यों, क्या देख रहे थे? वह भी रात में? रवि बोला आप बहुत सुंदर हो। तो मैं बोली क्या सुंदर है मुझ में? रवि बोला सब कुछ। रवि बोला आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं बोली अरे नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन ऐसे छुप छुप कर किसी को नहीं देखा जाता है। रवि बोला ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रवि मुझे देख रहा है। जब नींद नहीं आने लगी और आधी रात हो गया तो मैं बाहर गई तो देखी रवि छत पर टहल रहा है। मैं बोली अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोला नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्यों नींद नहीं आ रहा है? तो वो बोला कि रोज आपको देखकर सोते हैं तो नींद आ जाती है, लेकिन आपने मना कर दी तो आज नींद ही नहीं लग रहा है। मैं बोली ऐसी बात है तो चलो मेरे पास ही सो जाना। वह बहुत खुश हो गया, मैं भी खुश थी। हम दोनों एक साथ ही एक ही बिस्तर पर लेट गए। मुझे नींद अब भी नहीं आ रही थी, लेकिन ये क्या, रवि तो गहरी नींद में सो गया था। अब मैं उसे देख रही थी और देखते देखते मुझे नींद भी लग गई। सुबह जब जगी तो रवि का पैर मेरे ऊपर था। पता नहीं क्यों मुझे उसका पैर हटाना सही नहीं लग रहा था और एक अलग ही आनंद आ रहा था। रवि जब जगा तो बोला मैडम पता ही नहीं चला कि नींद कब लग गई। मैं बोली चलो अब फ्रेश होकर सारा काम कर दो। मुझे रवि अब अपना लगने लगा था। रात का मुझे इंतजार था कि रवि फिर से मेरे साथ सोए। रात होते ही रवि मेरे पास सोने आ गया। रवि आज बहुत खुश था, तो मैं पूछी कि इतने खुश हो, कोई खास बात है तो बताओ मुझे भी। वह बोला आपके पास सोने से ज्यादा खास मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है और इसलिए मैं खुश हूँ। मैं उससे पूछ ही ली कि क्यों तुमको मेरे पास सोना इतना पसंद है? तो वो बोला कि आप मेरी माँ जैसी लगती हो इसलिए। तो यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे रवि से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। लेकिन मुझे लगता था कि रवि गलत तो नहीं ना सोच रहा होगा मेरे बारे में। लेकिन जब उसने मुझे माँ बोला तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि शादी के 5 सालों के बाद भी मुझे अब तक कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है।